हमने क्लास 7 में इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्न किए थे। तो हमने उस समय एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इसको सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें आप केवल लिखना है आपको कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। कि दिए गए चित्र में देखिए आप एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। आप जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल अगर हैं, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। वैसे मैंने आपको कहा था कि ये लाइनर पेयर है। लाइनर पेयर किन्हें बोलते हैं? जब कोई एक सरल रेखा होती है, बीच से कोई किरण उस पर मिल जाती है, तो इन दोनों कोणों को हम लाइनर पेयर कहते हैं। और इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब भी दोनों कोणों का जो 180 अंश होता है ही है। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा कि इस दिए गए चित्र में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। कोण 1 और कोण 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 1 और 2 इनका योग कितना है, 180 अंश है। अब देखिए इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेनिंग सप्लीमेंट्री। तो ये कह रहा है कि जो है 1 और 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। यदि कोण 1 को घटाया जाए, कोण 1 अभी क्या है, कोण 1 कोण 2 से बड़ा है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अभी कोण 1 कोण 2 से बड़ा है, तो इस प्रश्न में यदि कोण 1 को कम किया जाए यानी घटाया जाए, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, कि कोण 2 के मान में क्या फर्क पड़ता है या कोण 2 के स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोण 1 को हम, अभी कोण 1 क्या है, कोण 2 से बड़ा है, यदि हम कोण 1 को कम कर देंगे यानी कि इस झुकाव को हम कम कर देंगे, जो एंगल है इसको हम जो इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह घुमा देंगे, जो हम कोण 1 को कम करेंगे तो कोण 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो बीच की कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है बीच का है, उभयनिष्ठ भुजा जो बीच की है, ये अभी इस तरफ है। यदि हम इसको जो खींच करके इस तरफ लाते हैं, इस तरफ लाते हैं, यानी एंगल 2 को हम जब कम करते हैं तो अपने आप एंगल 1 को अगर कम करते हैं, एंगल 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस फिगर को हम यहाँ पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये फिगर है, ये एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक कॉमन आर्म यहाँ पर आ रही है, इस तरफ चित्र के अनुसार इस तरफ एंगल 2 है और इस तरफ एंगल 1 है। देखिए एंगल 1 एंगल 2 से क्या अभी बड़ा है, जैसे कि इस फिगर में भी दिया गया है। अब देखिए अगर इस एंगल 1 क्या है, एंगल 2 से बड़ा है, यानी इस एंगल 1 को क्या कर दें, घटा दें, डिक्रीज कर दें, यानी कि घटा दें इस तरह से। ये एंगल 2 हमने क्या कर दिया, बड़ा था, अब क्या कर दिया, कम कर दिया है। हाँ, जो हमने जो है एंगल 2 को क्या किया, कम किया, तो जो हमने एंगल 1 को कम किया तो एंगल 2 क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया। तो यानी कि हम जब कोण 1 को घटाते हैं तो कोण 2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर यही आएगा कि आंसर में लिखेंगे आप, यदि हम कोण 1 को कम करते हैं या यदि कोण 1 को घटाया जाता है तो कोण 2 के मान में वृद्धि हो जाएगी। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ एंगल 2 विल इंक्रीज। इसका आंसर क्या कहा मैंने, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ एंगल 2 विल इंक्रीज। तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए लिखा हुआ है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, क्या 2 कोण संपूरक हो सकते हैं, यदि इफ बोथ ऑफ देम आर, यदि वो क्या हैं, यदि बोथ ऑफ देम प्रत्येक क्या हैं, मतलब दोनों कोण क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे और राइट एंगल होंगे। तो मैंने आपको कई बार समझा दिया है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जब 2 कोणों का जो 180 अंश होगा, और दोनों कोणों का 180 अंश होता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही कहा गया है कि क्या 2 कोण, कैन 2 एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, क्या 2 कोण संपूरक हो सकते हैं, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यदि वो दोनों हों, यदि वो दोनों एक्यूट एंगल हो, यदि वो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हो, यदि वो दोनों राइट एंगल हो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आंसर कौन सा सही होगा, राइट एंगल। देखिए अगर दोनों कोण एक्यूट एंगल होंगे तो उन दोनों एंगल का योग जो 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर 2 एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल को जोड़ो, कोई भी 2 एक्यूट एंगल को जोड़ दीजिए तो 2 एक्यूट एंगल्स का योग क्या होगा, 180 से कम होगा। जबकि 2 ऑब्ट्यूस एंगल का जो सम है, जो ऑब्ट्यूस एंगल का जो योग है वो 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये 2 कोण राइट एंगल होते हैं, यानी कि 2 कोण समकोण होते हैं 90 अंश के, 90 अंश के। ये 2 कोण 90 अंश के होते हैं, उनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो जब 2 कोण राइट एंगल होंगे, जब 2 एंगल राइट एंगल होंगे तो उनका सम जो आएगा, योग जो आएगा वो क्या आएगा, 180 आएगा। और 180 अंश को क्या कहेंगे, हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो 2 एक्यूट एंगल को योग भी सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएगा, 2 ऑब्ट्यूस एंगल का योग भी सप्लीमेंट्री नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 राइट एंगल्स का जो सम होता है, योग होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक कोण 45 अंश से बड़ा है, ठीक है। इज इट्स सप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक कोण 45 अंश का है, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा है, 45 के बराबर है या 45 से छोटा है। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं जब 2 कोणों का योग
90 अंश होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो उसने कहा कि जो है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक कोण 45 से बड़ा है। देखिए दो कोणों का जो जब 90 डिग्री होगा तब उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इन दो कोणों का जो 90 अंश होगा तब उसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। लेकिन उन दोनों कोणों में से एक कोण क्या है, 45 से बड़ा है। अभी कि एक कोण 45 अंश से बड़ा है तो इसका इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45 से कम कि ग्रेटर देन 45, 45 से बड़ा होगा, और इक्वल टू 45, 45 के बराबर होगा, या लेस देन 45, 45 से छोटा होगा या कम होगा। तो ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस की बात कीजिए। यदि दो कोण कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब उनका योग 90 अंश होता है। अब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, यदि एक कोण 45 से बड़ा है तब दूसरा कोण क्या होगा, 45 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 45 होगा। अगर एक कोण 45 से देखिए बड़ा है, अगर एक कोण 45 से बड़ा है और दूसरा कोण 45 से अगर 45 से बड़ा होगा तो उनका 90 से ऊपर आ जाएगा। अगर दूसरा कोण 45 होगा तो भी 90 से ऊपर आएगा। लेकिन अगर दूसरा कोण 45 से छोटा होगा तब वो दोनों कोण पूरा ठोस कोण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोण 45 से क्या है, बड़ा है। एग्जाम्पल के मान लीजिए एक कोण 50 अंश का है, 45 से बड़ा क्या है, 50 लीजिए, मान लीजिए। माना एक कोण 50 अंश का है तो उसका पूरा कोण कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि 50 40 कितना होता है, 90 होता है। तो 50 अंश का पूरा कोण कितना है, 40 अंश है। तो 50 अंश क्या है, 90 से बड़ा है, 50 अंश क्या है, 45 से बड़ा है, जबकि 40 अंश क्या है, 45 से छोटा है। तो यानी कि अगर एक कोण 45 से बड़ा होता है तो उसका पूरा जो 45 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री आएगा, ये वाला। इसका आंसर हम ये लिखेंगे, इफ एन एंगल, इसका आंसर इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। फिर सुनिए, इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। यदि एक कोण 45 से बड़ा है तो उसका जो कंप्लीमेंट्री एंगल है 45 से क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर ये आएगा। अब इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस दिए गए चित्र में, इस फिगर में देखिए कि इस दांत देखिए, आप देखिए यहाँ पर आप देख होंगे ए बी, देखिए आप ये ए बी और सी डी के आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को बिंदु ऊपर, यानी कि लाइन ए बी और लाइन जो सी डी हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ऊपर क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही हैं। बीच में एक अन्य किरण यानी एक अन्य रे क्या है, ओ आ रही है। यहाँ पर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, और सभी कहाँ काट रहे हैं, वो ऊपर काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को, इस फिगर को देखिए और इन प्रश्नों के आंसर दीजिए कि इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या कोण एक कोण 2 का आसन कोण है। मैंने आपको जिससे पहले समझाया था, आसन कोण किन्हें बोलते हैं, जब एक ही शीर्ष पर दो कोण बनते हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 2 एक ही वर्टेक्स पर बने हुए हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तव में आसन कोण कहेंगे या एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो क्या कोण एक कोण 2 का आसन कोण है, हम यहाँ देखेंगे। देखिए कोण एक ये है, कोण 2 ये है। अगर आप देखना चाहेंगे तो एंगल 1 जो कहाँ बना हुआ है, कहाँ एंगल 1 कौन सा है, AOC, एंगल 2 कौन सा है, COE। तो AOC और COE दोनों एंगल कहाँ बने हुए हैं, शीर्ष ऊपर, यानी वर्टेक्स ऊपर बने हुए हैं। तो यानी कि जब दो कोण एक ही शीर्ष पर बनते हैं या एक ही पॉइंट पर बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। तो यस, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। नंबर 2 देखिए, इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, क्या एंगल ये प्रश्न है वो भी जो पहले में था, क्या कोण AOC आसन कोण है कोण AOE का। तो क्या कोण AOC AOE का आसन कोण है। देखिए AOC कहाँ है और AOE कहाँ है, इसको ढूंढिए। देखिए AOC और AOE, AOC एक मिनट, AOC और AOE आपस में आसन कोण नहीं है। भले ही दोनों कोण बन रहे हैं ऊपर, लेकिन इन दोनों कोणों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। इन दोनों एंगल्स में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है। देखिए AOC कोण कौन सा है, ये है AOC, जब एक लिखा हुआ है। और AOE कौन सा है, जो 1 और 2 दोनों मिक्स होकर 1 और 2 का योग। तो AOC और AOE, AOC कोण एक वाला है, जबकि AOE कोण कौन सा है, 1 और 2 दोनों मिला करके ये दीदी पूरा कोण है। तो 1 और 2 ये आपस में आसन कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोण AOC और कोण AOE में जो कॉमन साइड होगी, कॉमन आर्म होगी, बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन वो बीच में नहीं है। दोनों कोण क्या अलग हैं, तो ये नो आंसर आएगा। तीसरा, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लाइन पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर मैंने यहाँ कॉपी में बना दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 उसने कहा कि डू COE और EOD। देखिए COE कहाँ पर है और EOD कहाँ पर है, EOD कहाँ पर है। तो COE देखिए, एंगल को ढूंढिए, COE ये 2 वाला, ये COE एंगल COE ये है। और दूसरा कौन सा काम है तीसरे प्रश्न में, एंगल EOD फॉर्म ए लाइनर पेयर। क्या COE और EOD रैखिक के रूप में है, देखिए जरा है। EOD देखिए, COE तो ये वाला है जो 2 है, और EOD ये वाला है। तो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ, केवल इसी को, किसको, COE और EOD को। तो हम यहाँ पर गौर करेंगे तो ये कौन है, वो
यहाँ से और क्या यही देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या सी, यहाँ लिखा हुआ है क्या ओ, और यहाँ लिखा हुआ है क्या ई, तो ये है COE। और उसने कौन सा कहा दूसरा कौन EOD, EOD कहाँ है देखिए, डी यहाँ पे है, ये देखिए। अगर हम केवल जो कोणों जिन दो कोणों को वो कह रहा है, अगर हम कोणों को अलग से बनाएं चित्र के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि जो है COE और EOD दोनों क्या हैं, एक लाइनर पेयर के रूप में हैं। तो मैंने आपको कहा था लाइनर पेयर उन्हें कहते हैं जब बीच की जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ करके अन्य दो किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में होती हैं। मैंने अन्य दो रेखाएं एकदम सीधी रूप में होती हैं, बीच में कोई रेखा सीधी होती है और उसके मध्य में उसके मिडिल में कोई रेस क्या आती है, इस प्रकार से अलग आ जाती है, उन्हें हम लाइनर पेयर कहते हैं, यानी रेखीय युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर उसने जो कहा है COE और EOD क्या रेखीय युग्म के क्या लाइनर पेयर के फॉर्म में हैं, तो वास्तव में यस वो लाइनर पेयर के फॉर्म में हैं, क्योंकि COE और EOD के बीच की भुजा OE जो उपनिष्ठ है उसको छोड़ करके अन्य जो भुजाएं OC और OD हैं वो क्या आ रही हैं, एक सरल रेखा के रूप में आ रही हैं, यानी कि सीधी रेखा के रूप में आ रही हैं। तो ये लाइनर पेयर है, यानी इसका आंसर क्या आएगा यस। तो तीसरा यस आने के बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, चौथा आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। क्या BOD और DOA सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री में संपूरक हैं, यानी कि इनका जो 180 अंश है। संपूरक में क्या होता है, लाइनर पेयर भी होता है, क्योंकि लाइनर पेयर में भी दोनों कोणों का 180 अंश होता है, और सप्लीमेंट्री भी जब दो कोणों का 180 अंश हो उसे कहते हैं। ओके, तो BOD और DOA, तो ये है BOD एंगल, ये 4 वाला एंगल 4, BOD और क्या DOA, यह जो एंगल 5 है वो एंगल 4 एंगल 5 की बात कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे BOD और DOA जो एंगल है इसको आप देखेंगे गौर से, तो BOD 4 वाला कोण है, DOA कोण 5 वाला कोण है। तो देखिए ये 4 और ये 5 इनको मिलाइए, और ये क्या है, AOB सरल रेखा है। जब AOB सरल रेखा है, बीच में OD एक किरण आ रही है, तो 4 और 5 जो कोण है वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि 4 और 5 क्या है, लाइनर पेयर है। क्योंकि देखिए ना 4 और 5 जहाँ कोण बन रहे हैं वो कोण किस पे बन रहे हैं, इस सरल रेखा AOB, यानी कि जो सिंपल लाइन AOB है उस पर बन रहे हैं। तो सिंपल लाइन AOB के बीच में कोई रे OD अलग से आ रही है, तब 4 और 5 बन रहे हैं। तो चूंकि सरल रेखा है और सरल रेखा के बीच में कोई किरण आने से कोई कोण बनते हैं, दो कोण, उन्हें हम लाइनर पेयर कहते हैं। और लाइनर पेयर का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर 4 और 5 एंगल का योग 180 अंश है तो सप्लीमेंट्री एंगल भी वो सप्लीमेंट्री भी होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। नंबर 5 है, इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या कोण 1 कोण 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है? क्या कोण 1 कोण 4 का शेषाभिमुख कोण है? तो मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि जब दो किरणें एक दूसरे के सीमित पॉइंट पर काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो किरणें, एक किरण ये आ गई और एक किरण क्या ये आ गई। आपको याद आ रहा होगा, जब दो किरणें, माना एक किरण है, ये किरण है माना PQ, और किरण कौन सी है, RS। तो जब दो किरणें PQ RS मान लो काट रही हैं, कहाँ पे काट रही हैं, ऊपर काट रही हैं, तो इस प्रकार से जो आमने सामने कोण बनेंगे उन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होता है, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए PQ RS एक दूसरे को ऊपर काट रही हैं, यानी कि ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एंगल POR, ये कोण एंगल POR एंगल SOQ का क्या है, शेषाभिमुख कोण है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो POR और SOQ दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और इसी प्रकार से कोण POS, ये वाला कोण POS और कोण क्या ROQ, ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब कोण एंगल POR और एंगल SOQ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वैसे एंगल POS और एंगल QOR भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, तो 1 और कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर कोण 1 60 अंश का है तो कोण 3 भी 60 अंश का होगा। अगर कोण 2 120 अंश का है तो कोण 4 भी 120 अंश का ही होगा। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शेषाभिमुख कोण। तो उसने इस फिगर में कहा है क्या कोण 1 कोण 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप देख रहे होंगे कोण 1 इससे बन रहा है, कोण 4 यहाँ बन रहा है। तो AB और CD, जब AB और CD ऊपर कट गए तब ये 1 और तब 1 और कोण 4 बने हुए हैं। तो कोण 1 कोण 4 क्या हो जाएंगे, आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या है, यस। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस बुक में, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, कि कोण 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो इसके लिए देखिए आप डायग्राम को देखिए कि कोण 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। कोण 5 यहाँ बन रहा है, तो किसको काटने से बन रहा है, कोण 5 AB और CD को काटने से बन रहा है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम इस फिगर को
फिगर में कोण 1 और कोण 5 को अलग से बनाएंगे तो हम देखेंगे कोण 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक किरण ए बी आ रही है इस प्रकार से, इसको देखिए फिर से एक ए बी आ रही है और एक क्या आ रही है सी डी आ रही है। तो एक आ रही है क्या सी डी, ये देखो सी डी आ रही है, इस प्रकार से फिगर है वो। तो इसका नाम लिखिए क्या ए बी और ये क्या है सी डी। अब दोनों कहाँ कट रहे हैं, वो ओ पर कट रहे हैं, ये ओ आ गया। अब यहाँ पर एंगल 5 भी है, एंगल 5 यहाँ पर है। तो इसने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5, कि कोण 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो आप देख रहे हैं चित्र में कोण 5 का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो ये वाला कोण है। कौन सा कोण है, BOC वाला। कोण 5 कौन सा है, AOD। और ये कोण कौन सा है, BOC या COB। तो यहाँ पर जो कोण 5 है उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये BOC है। परंतु इस चित्र में उसने BOC के बीच में किरण खींच दी है OE। जो एंगल BOC था उसके बीच में किरण खींच दी है उसने क्या, OE। बीच में किरण आ रही है, बीच में इस प्रकार से क्या OE आ रही है, देखो ये OE आ रही है, ये है OE किरण। तो कोण 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा कहा था मैंने आपको, BOC का था। लेकिन अब BOC के दो भाग बन गए हैं, एक भाग है कोण 2, एक भाग है कोण 3। देखिए चित्र में 2 और कोण क्या 3, यानी कोण 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या है, BOC है। परंतु BOC के दो भाग बन गए हैं, 2 और क्या 3। हम ये कहेंगे कोण 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, कोण 2 धन कोण 3 है। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5 इज कोण 2 प्लस कोण 3। क्या, कोण 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल और लाइनर पेयर। आपको देखना है इस फिगर में, इसमें क्या इंडिकेट कीजिए आप पहचानिए इसमें विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, कौन सा पेयर कोणों का कौन सा पेयर, मतलब कौन सा पेयर कोणों का कौन सा जोड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन सा पेयर लाइनर पेयर है। तो कौन सा जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण का है और कौन सा जोड़ा रैखिक युग्म का है। तो आप इसको देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग से समझा रहा हूँ। मैं आपको समझाया था कि इन्हें बोलते हैं लाइनर पेयर, रैखिक में किन्हें बोलते हैं, जब कोई सरल रेखा होती है और बीच में कोई कॉमन साइड इस प्रकार से आती है। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 क्या है, लाइनर पेयर है। इसको मैंने आपको विस्तार से कुछ समय पहले समझाया था, कुछ वीडियो पहले समझाया था कि यहाँ पर जो उपनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन आर्म है, इसको छोड़ दें तो अन्य जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, एक सरल रेखा के रूप में होती हैं या एक सीधी रेखा के रूप में होती हैं। इन्हें बोलते हैं लाइनर पेयर। जबकि शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल किन्हें बोलते हैं, जब दो किरणें कहीं किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं तो आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, रैखिक युग्म है यानी कि लाइनर पेयर है। और यहाँ पर देखेंगे आप ये माना एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। जबकि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन जहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनता है वहाँ पर लाइनर पेयर भी बनता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इस रेखा को छुपा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली, ये जो एंगल 3 से एंगल 4 के नीचे जो रेखा रही है, माना इसमें इसको हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 और 2 भी क्या बन गया है, इसी की तरह क्या बन गया है, एक लाइनर पेयर बन गया है, यानी कि रैखिक युग्म बन चुका है। मतलब अब दोनों आकृतियाँ सेम बन गई हैं। जब मैंने इस रेखा को यहाँ पर छुपाया तो ये भी जो बनावट जो सरल रेखा ये आ रही है और ऊपर से जो 1 और 2 है वो भी क्या है, इसी की कोण की तरह क्या है, वो भी एक लाइनर पेयर है। अगर मैं इस कोण को, इस रेखा को यहाँ पर छुपाता हूँ, इस किरण को छुपाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे इस किरण को छुपाने के बाद, माना इस किरण को अगर हम छुपा रहे हैं, इस किरण को छुपाने के बाद आप देख रहे होंगे ये एक सरल रेखा आ रही है, ये वाली एक सरल रेखा आ रही है, अब बीच में ये किरण आ रही है। एंगल 2 और एंगल 3 क्या आपस में लाइनर पेयर हैं। अगर हम इस वाले रेखा को छुपाते हैं, इस वाले भाग को अगर छुपाता है रेखा के, इस वाले भाग को अगर हटाते हैं, ऊपर वाले भाग को अगर हटाते हैं, तो आप देख लेंगे एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, लाइनर पेयर है। और अगर इस लास्ट में अगर इस वाले भाग को भी अगर हम यहाँ पर कुछ देर के लिए हटाते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कि यहाँ की तरह एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या आपस में लाइनर पेयर है, क्योंकि हमने जो इस भाग को यहाँ पर क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो इन दोनों में कुछ चीज़ हम इस तरह से जान सकते हैं। तो हम इसके लिए प्रश्न नंबर 10 में जो उसने बना रखा किताब में वो इस प्रकार का चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर ये है, इसको मैंने बनाया है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10 आप प्रश्न ये दिया था, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा लाइनर पेयर। तो आपको यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानना है, लाइनर पेयर पहचानना। तो आप सिर्फ देखिए, जब कहीं पर दो रेखाएं कटती हैं तो वहाँ पर बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा ये आ रही है, ये वाली एक रेखा क्या ये आ रही है, तो इनको मैं फिर बना रहा हूँ यहाँ पे अलग से। देखिए बीच में एक रेखा जो ये आ रही है, इस तरह से एक रेखा क्या ये आ रही है, इस तरह से। तो यहाँ के सब देखें, यहाँ उसने लिखा हुआ एंगल 1, यहाँ लिखा उसने क्या एंगल 5, यहाँ लिखा उसने क्या एंगल क्या 4,
और यहाँ लिखा उसने क्या, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये कौन है, यहाँ पर 2 और 3 दोनों है, 2 भी है 3 भी है, क्योंकि बीच से उसने लिखा ऐसे खींचने की है। तो अब लाइनर पेयर कौन कौन से हैं इसमें, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन सा है इसमें, एंगल 1 एंड एंगल 4 पहला पेयर, और दूसरा पेयर कौन सा, एंगल 5 एंड एंगल 2+3, क्योंकि यहाँ पर उसने 2 भाग करके हैं इसके, देखिए ये देखिए एंगल 5 का जो शीर्षक में कौन है वो ये वाला कौन है, पर इस कौन के 2 भाग कर रखे हैं, यहाँ देखिए 2 और 3, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ क्या लिखा हुआ 3। तो इसका आंसर आएगा, पहले का जो आंसर आएगा कि उसने कहा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को पेयर को आप छांटिए पहचानिए, पहले का आंसर है। तो पहले का आंसर क्या आएगा, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 4 पहला आएगा, और दूसरा आएगा एंगल 1 एंगल, दूसरा आएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस तरह से एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पर ये क्या गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर आ गए। अब प्रश्न नंबर दूसरा भी कहा उसने, दूसरा प्रश्न क्या कहा उसने, देखिए लाइनर पेयर आपको पहचानना है। तो लाइनर पेयर के मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप रेखाओं को छुपाते जाइए। फिर से देखिए इसी को, अगर मैं इसको फिर से बनाऊँ एक बार, तो हमने इसको ये बनाया है, अब बीच में जो है ये इसको क्या कर रही है, काट रही है। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल 1, यहाँ लिखा हुआ एंगल 5, यहाँ लिखा हुआ एंगल क्या 4, और यहाँ पर 2 किरणें हैं, एंगल 2 और एंगल 3। तो अगर हम पहले इसको हटाते हैं, या हम क्या कहेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, अगर इसको हम हटाते हैं तो क्या कहेंगे एंगल 5 एंड एंगल 4, इसको हटाएंगे हम क्या कहेंगे एंगल 4 एंड एंगल 2+3, यहाँ पर 2 और 3 दोनों कौन है, एंगल 4 एंड एंगल 2+3। या इसको हटाते हम क्या लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2+3। तो इस तरह से हम क्या यहाँ पर लाइनर पेयर को भी पहचान सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक समझा है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो भी है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आपको आज क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा करना है, आपको कंप्लीट करना है फिर कॉपी में, और अगले दिन हम क्वेश्चन नंबर 11 पर काम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।